शिक्षक राज्यकर्मी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी क्लियर सरकार को कर देना चाहिए कि कितना डेट में कितना जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिला। इतना कहते हैं एग्ज़ाम तो लेगी सरकार, एकदम मूड बना ली है, लेकिन सरकार अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं तो एक लाइन ये भी क्लियर कर दीजिए कि हम जो एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे उसकी नौकरी पक्की सुनिश्चित समझी जाए। 124 में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और आर्टिकल 129 में अभिलेख जारी करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार किसी भी न्यायालय को, किसी भी लोगों को नहीं है। किसी को लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लेने की बात हो रही है शिक्षक बहाली को लेकर के, उसको रद्द करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई ये बात के लिए हो गई, बीपीएससी करे कि हम एग्ज़ाम लेंगे। अब बात हो गई सुप्रीम कोर्ट वर्सेस बीपीएससी, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस नीतीश सरकार, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस महागठबंधन। हमेशा नियोजित शिक्षकों के लिए, सीटेक के लिए, बीटेक के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उस सारे विद्यार्थियों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं और कई बार जेल जा चुके हैं, पुलिस की डंडा खा चुके हैं। कुंदन यादव हमसे जुड़ रहे हैं, हमेशा हमारे चैनल पर आते रहते हैं और अपनी बातों को रखते रहते हैं। बताइए सर, अब ये बताइए कि अब तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात को कैसे अवहेलना किया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल को और बिहार के तमाम जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं, बीएड कैंडिडेट्स हैं। बहुत बड़ा मामला ये है, बहुत बड़ी मामला है। बीएड वर्सेस डीएलएड, सुप्रीम कोर्ट बनाम राज्य सरकार, बिहार सरकार जो है, इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पे हमने आज कई लोगों से डिबेट किया। अभी भी हम बैठे हुए थे, तमाम अधिकारी वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, फ़ोन कॉल्स किए। बीपीएससी आयोग के कुछ मेंबर को भी कॉल किया गया। आप लोग को ये कॉल? बीपीएससी आयोग को कॉल किया गया और भी हमारे भाई वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने डायरेक्ट बात की और हुआ कि क्या मामला, क्या परीक्षा होगी कि नहीं, सबसे बड़ी मुद्दा है पूरे बिहार में। सुन लीजिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत गहन अध्ययन के बाद 2 दिन लगातार संघर्ष किए हैं, तब आज जाकर निचोड़ निकल रहा है परीक्षा के मामले में। इस वीडियो को इसीलिए अंत तक जरूर देखिएगा और एक दूसरे को शेयर कीजिए, जागरूक कीजिएगा, ताकि लोग क्लियर हो सके कि परीक्षा बीपीएससी ट्री जो एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं, शिक्षक वाला एग्ज़ाम जो है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपका भी सवाल है। हम सरकार एकदम अडिग है, जो बोले ना, सरकार बोल रही है किसी भी कीमत पर, बीपीएससी आयोग हो या शिक्षा विभाग हो, कोई भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर हम एग्ज़ाम लेंगे। यानी कि 24 तारीख को जो एग्ज़ाम रखा गया डेट, 24, 25, 26 एग्ज़ाम होगा। बिहार के तमाम अभ्यर्थियों जितने भी हैं, 8 लाख प्राइमरी वाले, 7 लाख समथिंग है जो प्राइमरी वाले हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें। मामला कुछ भी हो आगे तो मामला इसका बहुत ही गंभीर है, कॉम्प्लिकेटिव होगा या कुछ होगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा अभी आप लोग को जैसे ही और भी हम इस मामले में बैठक पर बैठक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो समझ में आ गया। मैं अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये सरकार ऑलरेडी अडिग है। बाद में मामला क्या होगा, अभी इस पर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, लगातार बीपीएससी आयोग से मिल रहे हैं। बीपीएससी आयोग के जो सदस्य हैं, जो जिनसे हमारी लगातार मुलाकात, शिक्षा विभाग के कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हमेशा हो रही है। मामला बाद में क्या होगा, चाहे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा, मैंने आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 जो कहता है, 124 में आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और आर्टिकल 129 में अभिलेख जारी करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार किसी भी न्यायालय को, किसी भी लोगों को नहीं है, किसी को नहीं है। आर्टिकल 129 के तहत एग्जाम कैसे होगा? लेकिन सरकार इस पे अडिग है, हम अध्ययन करके बता रहे हैं। अब क्या होगा, सरकार सब कुछ लड़ने के लिए तैयार है। सरकार कह रही है कि जैसे बीएड का ब्रिज कोर्स का मामला है, यहाँ पे क्या आगे सरकार कराएगी नहीं कराएगी, इस पे बहुत, लेकिन इतना अभी ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। अभी बहुत सा चीज़ मीडिया में हम नहीं बता पाएंगे, बहुत सा चीज़, लेकिन बहुत जल्द 1-2 दिन में क्लियर कर देंगे बस। लेकिन इतना क्लियर है, सरकार इस पे इसीलिए एक्शन नहीं हो सकता है कि लेने के लिए तैयार है। अभी बगल में चुनाव है, वोट बैंक नहीं खराब करना चाहते। वोट बैंक नहीं खराब करना चाहते। दूसरी बात ये भी है,
अराजकता की स्थिति फैल जाएगी, क्योंकि 5 से 6 लाख बीएड वाले हैं, रोड पर उतर जाएंगे स्थिति। तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला बहुत ही गंभीर है। अभी हम ज़्यादा कुछ, बस इतना सच्चाई, दूध का दूध, पानी का पानी और सही का सही मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि एग्ज़ाम होगी, बीपीएससी ट्री जो एग्ज़ाम होगी किसी भी कीमत पे। आप पढ़ते रहिए। इसके बाद मामला क्या संकीर्ण है, अभी हम ज़्यादा आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ये बात क्लियर कीजिए, एग्जाम आप कह रहे हैं होगी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एग्जाम नहीं लेना है, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है। हाँ, लेकिन अब मान लिया कि जब सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं माना जाएगा तब तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लेकर के, लेकिन क्लियर कर देना। एक मिनट, एक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एग्जाम नहीं लेगा और एग्जाम हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना के आरोप में हो सकता है एग्जाम को रद्द कर दे कहीं कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया है, जजमेंट जो 166 पेज का जजमेंट आया है, वो उसकी अवहेलना करने पर डाइट वाला जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, बीटीसी कैंडिडेट हैं, वो कोर्ट तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। कोर्ट जैसे बीएड वर्सेस ये डीएलएड का मामला है, तो कोर्ट तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जैसे तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला लग जाएगा सरकार पे, बीपीएससी आयोग पे लग जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हर चीज़ सरकार झेलने के लिए तैयार है। अभी जो मामला है बता रहा हूँ, परीक्षा होगी, इसलिए आप तैयारी आप नहीं रोकें। हम बहुत जल्द 2-4-5 दिन के बाद क्लियर कर देंगे परीक्षा के बाद क्या होगा नहीं होगा, लेकिन परीक्षा होगी। परीक्षा बस हम ज़्यादा नहीं, चंद शब्दों में बोलना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से इसको शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। भाई रात दिन आपके चलते हम पटल पे हम, अच्छा 2 दिन से हम काहे नहीं वीडियो में आए। कम से कम अगर फ़ोन कॉल्स आए होंगे तो 38 जिला से अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं 38 जिला के शिक्षक संघ का, तो अगर 10-10 कॉल आए तो दिन भर में 500 कॉल आते हैं, 400-500 कॉल, सब लाले लाल रहता है एकदम, इतना कॉल आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया, क्योंकि रुकिए मामला को थोड़ा समझने दीजिए। मैंने हाँ मामला को समझ। इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम? मेरा नाम मुकेश हुआ, हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हुए और आपका चैनल के माध्यम से यही चीज़ हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जो जितना भी शिक्षक अभ्यर्थी है वो सब गुमराह की स्थिति में पैदा हो गया है कि अगर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा। तो इस सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से उनको ये करेंगे कि उसको क्लियर कर देंगे कि एग्ज़ाम के बाद उसका रद्द ना हो। जो एग्ज़ाम ले लिया उसके बाद फिर रद्द कर दीजिएगा तो वो स्थिति बन रहा है। कहीं सुप्रीम कोर्ट का इसका अवहेलना तो नहीं कर पाएगा कोई, तो वही चीज़ आप क्लियर कर दें। अभी कुंदन जी बता रहे कि एग्ज़ाम तो होगा, पर एग्ज़ाम अगर होगा तो उसको फिर रद्द तो ना होगा, ये सब स्पष्ट कर दिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से ही हम पूछना चाहते हैं। हमको एक लाइन वही बोलना चाहते हैं कि एग्ज़ाम के लिए, सही बात मुकेश भाई भी बोल रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले सरकार क्या कर दे, पहले सुन लीजिए। सरकार ये आश्वस्त कर दे, सरकार को क्लियर कर देना चाहिए कि एग्ज़ाम अगर हम ले लेते हैं और एग्ज़ाम में फिर एग्ज़ाम ले लेते हैं और कैंडिडेट पास कर जाते हैं तो नौकरी दे देंगे, हम नौकरी में भी हटाएंगे नहीं, ये आश्वस्त कर। क्योंकि अभी फुंसी है, नहीं समझे, फुंसी अभी मामला क्या है, फुंसी का मामला है, अभी फोड़ा नहीं हुआ। बाद में भाई एग्ज़ाम भी दे देगा, पास भी हो जाएगा, तो और फिर कहेगा हम तुरंत ना लेंगे, तब क्या होगा? तो ये फोड़ा ना हो गया, अराजकता की स्थिति फैल जाए। इसलिए सरकार को क्लियर, जिस प्रकार से देखिए सर, बिहार सरकार में थोड़ा सा ये कमी रहती है, हर चीज़ को क्लियर नहीं कर पाता है। जैसे केबीएस का मामला है, केंद्रीय विद्यालय के टीचर का मामला है, चाहे केबीएस हो या तो सीटेट का मामला हो। सीटेट सर्टिफिकेट दिया था, सीटेट तो नीचे लिख दिया था एक लाइन में कि जो ये सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने पे सब कुछ डिपेंड करता है। नीचे एक लाइन एसएलपी करके लिखा हुआ था कि अगर सुप्रीम कोर्ट 1-5 में अगर नहीं देता है तो फिर ये सर्टिफिकेट की मान्यता रद्द मानी जाएगी। एक लाइन में नीचे लिख दिया था सीटेट जो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार काम करेगी सीटेट, जो उसी प्रकार केबीएस भी क्लियर कर दिया है। केबीएस भी एग्ज़ाम लेने से पहले, केबीएस में तो लोग सीटेट पास कर गए हैं, इसके बाद भरते हैं केबीएस का, तो केबीएस एक लाइन में लिख देती है कि अगर इस सब कुछ जो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ये चीज़ को जिस समय फॉर्म भरा रही थी सरकार गलती की कि नहीं की, उस समय एक लाइन लिख देती कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सरकार को तो सब कुछ पता होता है ना भाई, सरकार को हर चीज़, सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। अरे सरकार के पास क्या नहीं है, सरकार के पास सारा आईएएस उसके पास है, सारा प्रशासन उसके पास, सब कुछ तो सारी बात पता है उसके।
आईएएस बैठा हुआ है सब, तो सरकार इस बात को क्लियर कर देनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम लेती है, बस इतना कहते हैं एग्ज़ाम तो लेगी, सरकार एकदम मूड बना ली है, लेकिन सरकार अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं तो एक लाइन ये भी क्लियर कर दीजिए कि हम जो एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे उसकी नौकरी पक्की सुनिश्चित समझी जाए। तो सरकार इस बात को क्लियर कर देनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम लेती है, बस इतना कहते हैं एग्ज़ाम तो लेगी, सरकार एकदम मूड बना ली है, लेकिन सरकार अगर आप एग्ज़ाम लेते हैं तो एक लाइन ये भी क्लियर कर दीजिए कि हम जो एग्ज़ाम में पास कर जाएंगे उसकी नौकरी पक्की सुनिश्चित समझी जाए। यही निवेदन करना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक एक लोगों तक पहुंचाइए। और इतना दिन 2 दिन तक वेट करने का वीडियो में नहीं आने का रीज़न यही था कि मैं पूरा संघर्ष के साथ लगा हुआ था और निचोड़ निकालने पे लगा हुआ था कि क्या होगा, चाहे बीपीएससी आयोग से सदस्य से बात करें, चाहे तो अन्य विभाग, शिक्षा विभाग से या किसी और से बात करें। चलिए, धन्यवाद। पूरे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हों या नियोजित शिक्षक हों, जैसे उसमें राजकर्मी का मामला भी है, शिक्षक राजकर्मी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको भी क्लियर सरकार को कर देना चाहिए कि कितना डेट में, कितना जल्द से जल्द राजकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि जनगणना जो कर रहे हैं रात दिन करके 2 महीना का काम 2 दिन में ख़त्म किया है। 2 महीना का काम शिक्षक लोग 2 दिन में ख़त्म किया। पूरा परिवार इतनी को लगल था जनगणना करने में, मैंने परेशानी इतना, बाले बच्चे मिलकर लगा हुआ 2 महीना का काम 2 दिन में। बेचारा राज के सारा काम कर रहा है, चाहे राज का सारा, तो राज का कर्मी आपको मानना चाहिए। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि राजकर्मी जल्द से जल्द राज के काम कर रहा है, चाहे बोरा उठाने का काम हो, चाहे तो बीएलओ वोटिंग कराने का काम हो, चाहे जनगणना का करने का, मतगणना करने का काम हो, तो राज का सारा काम आपका कर रहा है और राज के कर्मी नहीं मान रहे हैं। तो जल्द से जल्द राजकर्मी और इस शिक्षकों को आश्वस्त कर दीजिए, परीक्षा ले रहे हैं तो, कि नौकरी फिर नौकरी हम अगर एग्जाम पास कर जाएगी तो नौकरी देंगे। धन्यवाद। ठीक है, ये दीपक यादव, कुंदन यादव हैं और इनका कहना है कि एग्ज़ाम तो होगी। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बातों को अवहेलना होगा, तो उस एग्ज़ाम के बाद ये भी संभावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम कैंसिल रद्द हो जाए। लेकिन ये उसके बाद जब अगर एग्ज़ाम कैंसिल या रद्द होता है तो सही में बिहार में अराजकता हो जाएगी। सरकार इस बात को स्पष्ट करे। अगर सरकार एग्ज़ाम लेती है सुप्रीम कोर्ट की बातों को काटते हुए, तो एग्ज़ाम के बाद क्या रिजल्ट होगा वो सरकार साफ साफ पहले एग्ज़ाम लेने से पहले करे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।